तो चलिए शुरू करते हैं अपना व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम के साथ में। पैर फैला लीजिए और अपने पांव की उंगलियों को मोड़िए, सीधा करिए 5-7 बार। फिर सांस भरते हुए दोनों पंजों को आगे ले जाइए, स्ट्रेच करिए मैक्सिमम, फिर रिलैक्स। फिर सांस भरते हुए पीछे ले आइए, फिर रिलैक्स। इसको 5-7 बार कर लेते हैं। फिर दोनों पैरों को राइट साइड ले जाते हैं सांस भरते हुए। राइट पैर की जो लिटिल टो है वो जमीन को लग जाए, फिर रिलैक्स। फिर लेफ्ट साइड ले जाते हैं, फिर रिलैक्स, राइट, रिलैक्स, लेफ्ट। एक बार और कर लेते हैं, राइट, लेफ्ट। फिर दोनों पैरों को मिलाकर रोटेट करते हैं। रोटेट करते समय मैक्सिमम स्ट्रेच करते हैं, क्लॉकवाइज 5 टाइम्स और एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। एंटी क्लॉकवाइज 3, 4, 5। दाहिने पैर को मोड़ते हैं, पास ले आते हैं, स्ट्रेच करते हैं, पंजे को स्ट्रेच करते हैं आगे की तरफ। 5 बार इसको करते हैं, 3, 4, 5। बाएं पैर को इसी तरह से करते हैं, स्ट्रेच 2, 3, 4, 5। फिर दाहिने पैर को ले आते हैं मैक्सिमम राइट साइड, पंजे को आगे खींचते हुए 5 टाइम्स, 3, 4, 5। लेफ्ट साइड ले आते हैं लेफ्ट पैर को, 2, 3, 4, 5। दाहिने पैर से सर्कल बनाते हैं बड़ा सा, क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, 3, 4, 5। एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, 2, 3, 4, 5। इस तरह से बाएं पैर से सर्कल बनाते हैं, 4, 5। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज 3, 4, 5। ऐसे बैठ जाइए, दाहिने पैर के पंजे को, पांव को बाएं पैर के थाई के ऊपर रख लीजिए और घुटने को जमीन पर टच करने की कोशिश करिए। सांस निकालते समय सांस भरते हुए घुटने को सीने से लगाइए। एक बार और सांस निकालते समय घुटने को जमीन पे, सांस भरते हुए सीने से। फिर दोनों हाथों से घुटने को जमीन पर बार बार पुश करिए 5-7 बार। फिर गोंद में लेकर झुला लीजिए पैर को 5-7 बार, लेफ्ट राइट। फिर टो को पकड़ करके बाएं हाथ से पैर को सर्कल कर लीजिए 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। इसी क्रिया को एक बार और रिपीट करते हैं बाएं पैर के साथ। सांस निकालते समय घुटने की जमीन पर लगाया, सांस भरते समय सीने से लगाया। एक बार और
ऐसे लगा, दोनों हाथों से पुश किया, फिर गोदी में लेकर के पैर को झुलाया, लेफ्ट राइट, फिर अंगूठे को पकड़ करके रोटेट किया, 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज, 3 4 5, दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, अपने हिल को अपने हिप के पास ले आइए और बायां पैर मोड़ करके दाहिने पैर के पंजे के पास ले आइए। इसी तरह से घुटने को, दाहिने पैर घुटने को बायां पैर के पंजे के पास, इसी को हम 6-7 बार कर लेते हैं। 5 6, दोनों पैरों को आपस में जोड़ करके बटरफ्लाई कर लेते हैं। पंजों को पकड़ करके बटरफ्लाई, चलिए पैर की सूक्ष्म क्रिया हो गई। पद्मासन में, सुखासन में, अर्ध पद्मासन में, जिसमें भी आप बैठ सकते हैं बैठ जाइए। मैं पद्मासन लगाने की कोशिश कर रहा हूं। दोनों हाथ फैला लीजिए कंधे के बराबर, और इसको हम बॉडी के परपेंडिकुलर करते हैं, मोड़ते हैं। दाहिना हाथ पीछे, बायां हाथ सामने, रिलैक्स। अब बाएं साइड जाती है, रिलैक्स। दोनों हाथ, दाहिना हाथ पीछे, बायां हाथ दाहिने थाई पे, और गर्दन मोड़ करके दाहिना शोल्डर देखिए, रिलैक्स। इस तरह से बायां हाथ पीछे, दाहिना हाथ थाई पे, गर्दन मोड़ करके बायां शोल्डर देखिए, रिलैक्स। दोनों हाथ को, अंगुलियों को कंधे पर रखिए और एल्बो को आपस में जोड़ करके रोटेट करिए 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 3 4 5, और 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, 3 4 5। दाहिने हाथ को बाएं कंधे पर रखिए, बाएं हाथ को नीचे ले आने की कोशिश करिए। इस तरह से बाएं हाथ को कंधे पर, दाहिने हाथ को नीचे, हाथ का क्लैंप बना लीजिए, उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करके और सर के पीछे रख करके एल्बो को जमीन पर टच करने की कोशिश करिए। 2 3 4, दाहिने हाथ के एल्बो को जमीन पर रखिए, बाएं हाथ को सर के ऊपर से जमीन के पैरेलल ले जाइए। इस तरह से आपके वेस्ट एरिया में काफी स्ट्रेच होता है। रिलैक्स। बाएं हाथ जमीन के ऊपर, दाहिना हाथ सर के ऊपर जमीन के पैरेलल, रिलैक्स। हाथ फैला लीजिए, हाथ के पंजे को पीछे ले जाइए, पंजे को नीचे ले जाइए, इसे कलाई के ऊपर जोर आता है। एक बार और, इस तरह से बाएं हाथ के पंजे को पीछे, पंजे को नीचे, एक बार और। फिर दोनों को मुट्ठी बना लीजिए, दोनों मुट्ठी बना करके मुट्ठी को आपस में जोड़ करके रोटेट करिए 6-7 बार क्लॉकवाइज, 6-7 बार एंटी क्लॉकवाइज। बाएं हाथ को पीछे रखिए अपने शोल्डर ब्लेड के ऊपर और दाहिने हाथ से पुश करिए, रिलैक्स। दाहिने हाथ के शोल्डर ब्लेड पर बाएं हाथ से पुल करते हैं इसको, रिलैक्स। गर्दन की थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं।
ऊपर ले आते समय सांस भरिए, चिन को सीने से लगा के सांस निकालिए। सांस भरते हुए शोल्डर को, राइट कान को राइट शोल्डर पर ले जाइए, रिलैक्स। सांस भरते हुए लेफ्ट कान को लेफ्ट शोल्डर पर, रिलैक्स। एक बार और, फिर गर्दन को 3 राउंड क्लॉकवाइज रोटेट करिए। रोटेट करते समय कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा टच करें नीचे ऊपर साइड में, फिर 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। आराम से बैठे, आंख बंद कर लीजिए, ज्ञान मुद्रा में हाथ। हम 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे मूल बंद का। हर सांस में सांस भरिए, सांस निकालते समय मूल बंद लगाइए। 3, 4, 5। चलिए 3 टाइम्स हम ओम का जाप करेंगे, फिर गायत्री मंत्र एक बार। सांस भरिए, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्रभु, पैर खोल ले, पैर को थोड़ा सा रोटेट कर ले। माइंडफुलनेस के का ध्यान रखें, जो भी क्रिया हम कर रहे हैं। चलिए मल आसन में आप बैठ जाइए, और बिना हाथ का सहारा लिए हुए खड़े हो जाते हैं। 1 मिनट के लिए जॉगिंग कर लेते हैं, वार्म अप करने के लिए बॉडी को, फिर क्रिया शुरू करेंगे या आसन क्रिया। चलिए घुटने की थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं। अपने हाथ कमर पर रख लीजिए और घुटने को मोड़िए 5 बार सामने। 3, 4, 5, फिर 5 बार साइड आउट। 3, 4, 5 times inside। 3, 4, 5। दूसरी एक्सरसाइज करते हैं ताड़ासन।
ताड़ासन करने के लिए हाथ अपने उंगलियों को इंटरलेस करिए, सर के ऊपर रखिए और सांस पूरी तरह से भरिए। अपने पंजे के ऊपर खड़े हो जाइए, आपकी हथेली आसमान की तरफ खींचिए ज्यादा से ज्यादा और चिन को सीने से लगा कर रखिए। खींचिए, रिलैक्स। दूसरी टाइम करेंगे तो हम लोग अपने हिल के ऊपर खड़ा होंगे। हाथ ऊपर खींचा हुआ है मैक्सिमम, रिलैक्स। नेक्स्ट आसन कटी चक्र आसन, खड़े होकर के करेंगे 10 बार। हाथ आप सामने फैला लीजिए, दाहिना हाथ पीछे जाएगा, बायां हाथ दाहिने शोल्डर पे और आप मुड़ करके दाहिना हाथ देखेंगे अपना, रिलैक्स। बायां हाथ पीछे मुड़ करके बायां हाथ देख रहे हैं, दाहिना हाथ बाएं शोल्डर पे, रिलैक्स। इसी को 10 बार करते हैं। 4 6 8 कटी चक्र आसन की दूसरी विधि जो झुककर करते हैं, इसको 20 बार करेंगे और दाहिना हाथ बाएं कंधे के ऊपर, पांव के, बायां हाथ ऊपर और हमारी नजर बाएं हाथ को देखती हुई। इसको 20 बार करते हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस तरह से हमारी 2 क्रियाएं, 2 आसन हो गए खड़े खड़े। और नेक्स्ट आसन हम शुरू करेंगे चंद्र नमस्कार। एक बार चंद्र नमस्कार करेंगे, फिर हम करीब 5 मिनट के लिए सूर्य नमस्कार करेंगे। ये 2 मेन आसन है। इसके बाद फिर तो हम लोग सप्लीमेंट्री कुछ आसन करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़ करके अपने मैट के ऊपर बाएं साइड में खड़े हो जाइए और भगवान चंद्रमा का आवाहन करते हैं और फिर शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी करेंगे चंद्र नमस्कार, बहुत देर तक नहीं स्टैंड करेंगे एक पोज में। ओम चंद्राय नमः। सांस भरिए, हाथ को ऊपर ले जाइए, खींचिए और अपने बाएं साइड में झुक जाइए सांस निकालते हुए। सांस भरिए, सीधे हो जाइए, सांस निकालिए, हाथ को नीचे ले आइए। फिर हम गॉडेस पोज वाले आसन में जाएंगे। हाथ की हथेलियों को ऊपर करिए ज्ञान मुद्रा में और आपका एल्बो शोल्डर के पैरेलल के बराबर में। सांस भरिए, सांस निकालते समय चेयर पोज में आ जाइए। होल्ड करिए यहाँ पर, सांस भरिए, ऊपर आ जाइए। नेक्स्ट आसन, दाहिना पैर मैट के पैरेलल करिए, हाथ को कंधे के बराबर करिए। हम लोग त्रिकोण आसन करने जा रहे हैं। सांस भरिए, सांस निकालते समय दाहिनी साइड में आप मुड़िए, दाहिना हाथ आपकी जमीन के ऊपर, आपके हिल के पीछे, बायां हाथ ऊपर और नजर आपके ऊपर, बायां हाथ देखते हुए।
सांस भरिए, ऊपर आ जाइए, रिलैक्स। नेक्स्ट, दोनों पैर आपके मैट के पैरेलल, आपके हाथ कमर के ऊपर, सांस भरिए। सांस निकालते समय आप झुकिए, कोशिश करिए कि आपका सीना आपके थाई से टच कर जाए, पिरामिड आसन। इसमें हाथ को फिर जमीन पर रख लेते हैं सहारे के लिए, और इस तरह से पिरामिड आसन, पिरामिड पोज। रिलैक्स। नेक्स्ट आसन वॉरियर पोज। बायां पैर पीछे जमीन के ऊपर, दाहिना पैर खड़ा, दोनों हाथ जोड़ करके पीछे की तरफ जाएंगे। रिलैक्स। फिर हम दाहिने पैर पे खड़े होंगे, बैठेंगे दाहिने पैर पे पंजे पर, या पूरा पैर पर आप बैठ सकते हैं, पूरा पैर पर बैठे या पंजे पर, दोनों हाथ जोड़ करके नमस्कार मुद्रा में, बायां पैर फैला हुआ है। रिलैक्स। अब दोनों पैर को करीब 1.5 फुट के 2 फुट की दूरी पर रखिए, मलासन, मलासन पोज में। फिर यहां से हम रिपीट करेंगे, बाएं पैर पर बैठेंगे, दाहिना पैर फैला हुआ है, नमस्कार मुद्रा में। फिर यहां से वॉरियर पोज। फिर यहां से पिरामिड पोज। रिलैक्स हो जाइए, बायां पैर पैरेलल, दाहिना पैर परपेंडिकुलर, और हम त्रिकोण आसन के लिए सांस भरिए। सांस निकालते समय बायां हाथ जमीन के ऊपर, दाएं हाथ ऊपर, रिलैक्स। फिर गॉडेस पोज। सांस भरिए, सांस निकालते समय चेयर पोज पे आ जाइए। रिलैक्स। दोनों पैर को आपस में जोड़ लीजिए और दाहिनी साइड में अपने मैट पर खड़े हो जाइए। सांस भरिए, दोनों हाथ ऊपर, और अर्धचंद्राकार, सांस निकालते समय अर्धचंद्राकार पोज में। रिलैक्स। इस तरह से हमारा चंद्र नमस्कार पूरा हुआ। अब 5 मिनट लेते हैं सूर्य नमस्कार करने के लिए। 5 मिनट में कम से कम 10 बार तो आप कर रहे हैं, कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा करने की। टारगेट है 15 बार करने की, तो 15 बार करने की कोशिश करते हैं। आप सभी लोग सूर्य नमस्कार जानते हैं तो करिए, अगर नहीं आता है तो पूछ लीजिएगा। ओम सूर्याय नमः। मैं क्यों काउंट करूंगा,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अभी पैर बदल लेते हैं। 9, 10, 11, 12, 13, 14, लास्ट 15। 4 मिनट भी हो गया, 1 मिनट बचा हुआ है, 1 का 2 और कर सकते हैं। ये 3 हो गया। चलिए अपने मैट पर आराम से बैठ जाइए और लेट जाइए पीठ के बल। पीठ के बल लेटते समय ध्यान रखिए अपने पैरों के बीच में करीब 1 से 1.5 फुट की दूरी, हथेलियां खुली हुई, कमर के अगल बगल करीब आधे फुट की दूरी पे
गर्दन सीधी, डीप ब्रेथ लीजिए, सांस को रिस्टोर करने की कोशिश करिए। दिल की धड़कन तेज चल रही होगी थोड़ी। सांस थोड़ी रिस्टोर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट आसन करते हैं, नवासन। नवासन करने के लिए दोनों हाथ पीछे ले आइए, दोनों पंजों को मिलाइए और पहले हम इस पोजीशन में ताड़ासन करते हैं। पूरी तरह सांस भरिए, चिन को सीने से लगाइए, पैर को आगे खींचिए, हाथ को पीछे खींचिए और मूल बंद लगा हुआ है, जालंधर और दामन तीनों बंद लगे हुए हैं। स्ट्रेच करिए मैक्सिमम, रिलैक्स। फिर हम नवासन करेंगे 6 बार और फिर सर्वांगासन में स्टैंड करेंगे। चलिए शुरू हो जाइए। पैर पहले पीछे ले आते हैं, फिर आगे 2 3 4 5 लास्ट 6। स्टैंड करते हैं सर्वांगासन में। जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो हलासन में कर सकते हैं। पैर को पीछे ले आइए, धीरे 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 कमर को जमीन पर ले आइए। कोशिश करिए पर बैक न उठे और रिलैक्स करिए फिर से। रिलैक्स। अब हम इसका काउंटर आसन करेंगे और मत्स्यासन। मत्स्यासन के लिए आप पद्मासन पोज में आप आइए, अगर आप पद्मासन वाला कर सकते हैं। अदरवाइज मत्स्यासन का जो दूसरी विधि है जिसमें कमर के नीचे हाथ लगा करके और पैर को आगे फैला करते हैं, तो एल्बो का सहारा लीजिए। आपका पद्मासन जमीन के ऊपर और गर्दन मोड़ करके सिर का पिछला हिस्सा जमीन के ऊपर, दोनों हाथ आपकी पैर के दोनों अंगूठों को पकड़े हुए हैं और यहाँ आप कपालभाति कर सकते हैं।
रिलैक्स। पैर खोल लीजिए, रिलैक्स पोस्चर में। अब हम यहां से करेंगे पवन मुक्त आसन। दाहिना पैर मोड़िए, हाथ का क्लैंप बनाइए, दाहिने पैर खींच करके अपने सीने से लगाइए और सांस भरिए। सांस निकालते समय ठुड्डी को अपने अपने हील से लगा, अपने नीचे वाला पैर उठा लीजिए, नीचे वाला पैर उठा लें। अच्छा, इस पोजीशन में आप लगाइए, अपने घुटने से लगाइए चिन को और यहाँ पर कपालभाति करिए। रिलैक्स। थोड़ी सी वेरिएशन है तो पैर उठा करके करना पड़ रहा है। तो बाएं पैर को मोड़िए, हाथ का क्लैंप बना करके खींच करके सीने से लगाइए, अपने घुटने को। सांस भरिए, सांस निकालते समय अपने चीन को घुटने से लगाइए और दाहिना पैर उठा लीजिए। नीचे वाले पैर का पंजा आगे की तरफ खींच के रखिए, आगे आगे की तरफ पंजे खींचिए और यहाँ पर कपालभाति। रिलैक्स। आप नोटिस करते होंगे इस पोस्चर में हम लोग 50 स्ट्रोक कपालभाति करने की कोशिश करते हैं। दोनों पैर को मिला लीजिए और या तो आप अपने पंजों पांव को पकड़ लीजिए या आप क्लैंप बना करके घुटने को इस तरह से दबा लीजिए। दोनों तरीके हैं। सांस भरिए, सांस निकाल करके घुटनों के बीच में चिन को ले जाइए और यहाँ पर कपालभाति। रिलैक्स। दोनों पैर के पंजे कैसे पकड़ोगे जरा देख लो तो आसान हो जाएगा। देखना जरा, आप पकड़ सकते हैं। ऐसे हाथ लिया ना, ये देखो, ये ऐसे ऐसे ग्रिप ले। दाहिने साइड करवट लेते हुए पेट के बल आ जाइए और पहला आसन करते हैं मरकट आसन, जो आसान भी है, रिलैक्स भी करता है। तो अभी हम लोग पवन मुक्त आसन किए हैं तो थोड़ी सी सांस उखड़ी हुई है, तो मरकट आसन करिए, सांस रिस्टोर हो जाएगी। मरकट आसन करने के लिए आप जानते हैं, एल्बो को बाहर निकालिए, हाथ की हथेली के ऊपर अपना मुख रखिए और एक एक करके अपने हिल को हिप से टच करिए। 10 बार करते हैं उसको। दोनों पैरों को मिलाकर 5 बार करते हैं। इसमें दूसरा आसन करते हैं मकर आसन। मकर आसन करने के लिए दोनों हाथ को रखे लिया जमीन के ऊपर, आप कंधे के अगल बगल, पैर को पीछे से खड़ा कर लीजिए, तो दोनों पांव ऊपर और दाहिने साइड में सांस निकालते समय दाहिने साइड जाइए, तो दाहिना पैर की लिटिल टो जमीन के ऊपर, बायां पैर का पूरा पैर दाहिने पैर के ऊपर,
इस पोजीशन पर होल्ड करिए 10 सेकंड के लिए, फिर रिलैक्स, फिर सांस भरिए, सांस निकालते समय बाएं साइड में, फिर रिलैक्स। रिलैक्स करने के लिए दोनों हाथ की हथेलियां आपस के एक के ऊपर दूसरा रख लीजिए और पीछे से पैर को खोल लीजिए, हिल जो है अंदर की साइड में, पंजा बाहर की साइड में, और आपका फोरहेड जो है आपके हाथ के ऊपर, हथेली नीचे की तरफ। कोशिश करिए जितने भी आप आसन कर रहे हैं माइंडफुल होकर करिए, रियलाइज करिए आपकी बॉडी का कौन कौन से पार्ट को फायदा हो रहा है और आपकी सांस चल भी रही है कि नहीं, आपकी सांस नॉर्मलाइज होनी चाहिए, तो सांस के ऊपर ध्यान रखिए प्रेजेंट मोमेंट में रह के। नेक्स्ट आसन हमारा धनुरासन है। धनुरासन करने के लिए दोनों पैर को खड़ा कर लीजिए और दोनों हाथों से अपने दोनों एंकल को पकड़ लीजिए पैर के, सांस भरिए, आगे से सीना और पीछे से पैर को उठा लीजिए इस तरह से और होल्ड करिए इस पोजीशन पे। फिर हम रोल अप एंड डाउन करेंगे 10 बार, सांस भरते समय ऊपर, सांस निकालते हुए नीचे। इसके बाद हम लेफ्ट और राइट भी करेंगे सर्पासन की तरफ से 10 बार। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इस बार हम रिलैक्स करेंगे तो शिथिलासन में दाहिने करवट में होंगे, दाहिना हाथ पीछे की तरफ, दाहिना पैर सीधा, बायां हाथ यल शेप में, दाहिना कान जमीन के ऊपर, गर्दन मुड़ी हुई और बायां पैर यल शेप में। बायां पांव जो है दाहिने पैर के थाई के ऊपर है और इस तरह से हम सांस को रिस्टोर करेंगे। चलिए उठ के बैठ जाते हैं और बैठते हैं वज्रासन में। वज्रासन की पोज में 2-3 आसन करते हैं। सबसे पहले मंडूकासन। मंडूकासन करने के लिए मुठ्ठियां बना लीजिए, मुट्ठी बना करके और नाभि के अगल बगल रख लीजिए, सांस पूरी तरह से लीजिए और पूरी तरह से निकालिए और झुक जाइए। आपकी मुट्ठी खड़ी हो गई है और इस पोजीशन में भी हम कपालभाति कर सकते हैं। रिलैक्स। नेक्स्ट बाएं हाथ की मुट्ठी बनाइए, नाभि को ऊपर रखिए, इस बार नाभि के ऊपर, और दाहिने हाथ की हथेली को बाएं हाथ की मुट्ठी के पीछे, और इस बार कपालभाति करेंगे। फिर से मुड़ करके झुक करके सांस भरिए, सांस पूरी तरह से निकालिए, झुक जाइए और इस समय आपकी मुट्ठी नाभि को दबा रही है, थोड़ा सा दर्द भी हो रहा है हल्का सा, और इसमें कपालभाति कर रहे हैं।
रिलैक्स। इसका काउंटर आसन सूत वज्रासन आप सभी जानते हैं। सूत वज्रासन करने के लिए वज्रासन में या बैठे हुए पैर पीछे से खोल लेते हैं और आपका जो हिप है वो जमीन के ऊपर आ जाता है। एल्बो का सहारा लेते हुए आप पीछे या तो इस पोजीशन को भी आप हो सकते हैं, या अगर कंफर्टेबल हो तो आप पीठ को भी जमीन पर लगा लीजिए और यहाँ कपालभाति करते हैं। रिलैक्स और एल्बो का साथ लेते हुए आप बैठ जाइए। नेक्स्ट आसन करते हैं गोमुख आसन। गोमुख आसन करने के लिए आप अपने बाएं पैर की हिल पर बैठ जाइए, दाहिना पैर ऊपर से, दोनों घुटने आपस में एक के ऊपर दूसरे हैं। दाहिना हाथ ऊपर से जाएगा, बायां हाथ पीछे से, क्योंकि बायां पैर नीचे है। और क्लाइंब बनाइए, दोनों हथेलियों को मिलाइए पीछे और यहाँ कपालभाति करिए। रिलैक्स, पैर बदल लीजिए। दाहिना हाथ पीछे से, बाएं हाथ ऊपर से, कलम बनाइए हाथ हथेलियों का, आपस में मिलाइए हथेली और कपालभाति। रिलैक्स। नेक्स्ट आसन हमारा वक्रासन। जल्दी से वक्रासन कर लेते हैं। बाएं पैर फैला लीजिए, दाहिना पैर मोड़ करके बाएं पैर के घुटने के बगल में, अगर बाएं हाथ क्रॉस करते हुए ले आइए, घुटने को पकड़ लीजिए, बाएं पैर घुटने को या दाहिने पैर के पंजे को, जिसको भी आपको सुविधाजनक हो, और आप मुड़ करके कपालभाति करिए। आप राइट शोल्डर को देख रहे हैं, राइट हैंड पीछे, रिलैक्स, पैर बदल लीजिए। बाएं हाथ पीछे, दाहिने हाथ से घुटने पकड़ लीजिए और कपालभाति। रिलैक्स। नेक्स्ट आसन हमारा सिंहासन है। सिंहासन के लिए पद्मासन पोजीशन में आप बैठ जाइए, या वैसे हमने जिससे पहले बताया हुआ है कि आप भुजंग आसन के पोज में भी कर सकते हैं, तो भुजंग आसन के पोज में कर लीजिए।
सिंहासन करने के लिए कमर आपकी थोड़ी नीचे झुकनी चाहिए और जीभ निकाल करके 5 बार करते हैं सामने। रिलैक्स। गले को थोड़ा सा हिला लीजिए। और 5 बार आखिरी व्यायाम, 5 बार अच्छी हंस लेते हैं। सांस भरिए। आखिरी सांस। रिलैक्स। पद्मासन में बैठे रहिए, आंख बंद कर लीजिए, डीप ब्रेथ लीजिए। एक बार ओम का जाप करेंगे, फिर हम प्राणायाम शुरू करेंगे। चलिए प्राणायाम शुरू करिए। हमारे पास 6 मिनट है कपालभाति के लिए, तो पहला प्राणायाम कपालभाति करते हैं 6 मिनट के लिए। अपने स्पीड पर ध्यान रखिएगा। अगर आपको ब्लड प्रेशर है या हाई ब्लड प्रेशर है या आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप स्लो करेंगे इसको। इसमें सांस को निकालने पर ध्यान रखते हैं, फोर्सफुली निकालते हैं। और आज माइंडफुलनेस डे है तो आप ध्यान रखिए, निकालते समय अवश्य ध्यान रखिए उसके ऊपर कितना स्पीड से निकाल रहे हैं। और जिनको साइनस की प्रॉब्लम है वो एक नाक से कर सकते हैं या दूसरे नाक से एक करके। और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है साइनस से रिलेटेड तो आप दोनों नाक से शुरू हो जाइए, करते रहिए। मुद्रा आप कोई भी रख सकते हैं। आप ज्ञान मुद्रा में, वायु मुद्रा में, अपान वायु मुद्रा में नाम लिख रखते हैं। तो अपान वायु मुद्रा में आप रखेंगे तो टॉक्सिन्स जो है आपकी बॉडी से बहुत तेजी से बाहर निकलेगा। तो अपान वायु मुद्रा में रख लीजिए और कपालभाति करते रहिए। मूल बंद लगा कर रखिए।
राजीव जी, आप वज्रासन में बैठा करिए, क्योंकि आप पद्मासन नहीं लगाते हो, तो कुछ देर के लिए वज्रासन में जरूर बैठा करो, कम से कम थक जाओ तो फिर वापस आ जाओ रिलैक्स में। तो ये आपका ही पिंडलियों पर दबा रहने से यार डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सही रहता है, नहीं? तो जैसा बताया था, ये थायराइड वाले अपने शुक्र पठार को दबाते रहे, जिस समय कपालभाति करते रहते हैं। शुक्र का पठार है, नहीं ये वाला है या इस वाला या पैर के इसको, जिनको थायराइड है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी सभी को जरूरत नहीं। इस तरीके से ये जब तक कपालभाति करते रहते हैं, त्राटक तो कई लोग कर रहे हैं, मैंने देख लिया। इससे ये कपालभाति के साथ में दो दो चीजें होती रहती हैं, तो आपको बेनिफिट अपने आप मिलता है। कपालभाति के लिए हमारा टाइम खत्म हो गया। नेक्स्ट प्राणायाम हमारा अग्निसार है। तो अग्निसार करते समय आप सांस पूरी तरह से बाहर निकालते हैं, अंदर बाहर करते हैं। अग्निसार वो लोग नहीं करेंगे जिन्होंने अभी रिसेंटली ऑपरेशन कराया है पेट का, या जिनको कोलाइटिस है, इस तरह की पेट की प्रॉब्लम है, उसको अवॉइड करेंगे, नहीं करेंगे। और जिनको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बिल्कुल करिए। पेट को ठीक ढंग से अंदर बाहर करिए और ध्यान रखिए कि कितने बार आपका पेट अंदर बाहर हो रहा है, तो एक सांस में। और सांसों के बीच में थोड़ा सा गैप रखिए, 2 राउंड करने के बीच में। थोड़ा सांस को नॉर्मल करने के लिए नॉर्मल सांस आप ले लीजिए, फिर इसके बाद शुरू करिए। तो हमारे पास 4 मिनट है इसके लिए, अब तो 3 मिनट के रह गया, 3 मिनट है अग्निसार के लिए। तो चलिए
शुरू हो जाइए, करते रहिए। अग्निसार को हाई ब्लड प्रेशर में हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो बाह्य कुंभक में लगा के बैठ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। लगा के रखिएगा इसमें करते समय। अब निशान का टाइम खत्म हो गया। अब नेक्स्ट प्राणायाम हम लोग अनुलोम विलोम करेंगे करीब 4 मिनट के लिए। तो अनुलोम विलोम शुरू हो जाइए। अनुलोम विलोम करने के लिए आप प्राणायाम मुद्रा में दाहिने हाथ में को रखते हैं, दाहिने हाथ को प्राणायाम मुद्रा में रखते हैं और अंगूठे से दाहिना नोस्ट्रल को बंद करते हैं, रिंग फिंगर से बाएं नोस्ट्रल को बंद करते हैं और अपने काउंट के हिसाब से स्पीड के हिसाब से आप कपालभाति करिए, अनुलोम विलोम करिए। अनुलोम विलोम में बेसिकली कोशिश करते हैं कि जितने टाइम पर हम सांस लेते हैं उसके डबल टाइम पर हम सांस निकालते हैं। तो जैसे एक बार आप गायत्री मंत्र पढ़ते समय सांस लीजिए तो निकालते समय 2 गायत्री मंत्र पढ़िए, या आप काउंट करिए तो 5 काउंट अगर करते हैं सांस लेते समय तो 10 काउंट करिए आप सांस निकालते समय। शुरू हो जाइए, करते रहिए। बाएं से शुरू करते हैं और बाएं से ही अंत करते हैं।
प्राणायाम 1 मिनट के लिए उज्जयी कर लेते हैं। उज्जयी आप लोग जानते हैं कैसे किया जाता है। गले को संकुचित करके या तो सांस लीजिए, अंदर की तरफ खींचिए तो साउंड आता है, या दूसरा तरीका है कि जीवा को अंदर करके और जीवा को अंदर ऊपर टेम्पल में लगा करके उलट करके आप खराटे भरिए। स्नोरिंग करते समय भी आप कर सकते हैं इसको। तो जैसे भी आपको आता है करिए इसको 1 मिनट के लिए। आखिरी प्राणायाम हमारा भ्रामरी है। हमारे पास 3 मिनट है भ्रामरी करने के लिए, तो भ्रामरी आप शुरू कर जाइए। भ्रामरी करने के लिए आप अंगूठे से अपना कान बंद करिए और तर्जनी उंगली को आप अपने ललाट पर रखिए और रिमेनिंग 3 फिंगर्स को आप अपने आंखों के ऊपर रखिए। तो इस तरह से आप काउंट करिए। जब सांस लेने के बाद आप निकालते हैं तो हमिंग की साउंड करते हुए आप काउंट करते जाइए कितने बार आप काउंट कर पा रहे हैं। इस तरह से आपका ध्यान भी आपके साउंड पर रहेगा और आपका मन विचलित नहीं होगा इधर उधर। चलिए शुरू हो जाइए, करते रहिए।
आराम से बैठ जाइए। एक बार हम ओम का जाप करेंगे, फिर शांति पाठ। शांति अंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति नामा शांतिरिति। ओम शांति शांति शांति। आप अपने हथेलियों को आपस में लाइए और घर्षण करिए, उष्मा क्रिएट करिए। उसमें उस उष्मा को आप अपने आंखों के ऊपर लगाइए, चेहरे को हल्का हल्का सहलाइए अपने, और उस हथेली को आप अपने उस बॉडी पार्ट को भी टच करिए, ले जाइए जहां पर आपको डिस्कम्फर्ट हो, और हथेली को सामने रखते हुए आंख धीरे से खोलिए और मेरे साथ इस मंत्र का जाप करिए। कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ आज ज्वाइन करने के लिए। भारतीय योग संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमें इस तरह का प्लेटफॉर्म दिया, फोरम दिया, शिक्षा दिया। अरुण भाई साहब को बहुत धन्यवाद जो हम लोगों के गुरु और हम लोगों को इस तरह की शिक्षा दी है। राज भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद जो हम सभी को। थैंक्स प्रमोद जी। और माइंड